Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे अपन बहुत सारे फॉर्म्स ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। बस अपने को करना क्या है, अपने को इस मैट्रिक्स के अंदर इटरेट करना है। बोला बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली ग्राफ का क्वेश्चन है, अपने को बड़े आराम से पता चल ही रहा है। ट्रैवर्सल करते वक्त अपने को क्या देखना है कि उसका जो टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम तीनों के चारों अपने क्या होने चाहिए, वन से सराउंडेड होने चाहिए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि क्या है कि जैसे ये जो जीरो है, ठीक है, इस जीरो के लेफ्ट में देखो वन है। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे बॉटम में जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बॉटम के लेफ्ट में भी वन है। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला इस वाले पे भी वन है। बोला बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जीरो था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और यहाँ पे भी क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो वैसे अगर अपन देखें तो ये जो तीनों जीरो है ये भी सरमाउंडेड है अपने वन से। बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि इनके राइट में मिसिंग था और टॉप में मिसिंग था। ठीक है, राइट और टॉप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, या अपन बोल सकते हैं मिसिंग था। दोनों एक ही बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं मानना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो अपन बाय डिफॉल्ट वन मान लेते हैं। वन नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये कभी भी अपना एक आइलैंड मतलब क्लोज आइलैंड की तरह ट्रीट नहीं होगा। बोला बिल्कुल सही बात है। जब तक इसके राइट में एग्जैक्टली सही से नहीं आ जाते तब तक ये क्लोज आइलैंड की तरह ट्रीट नहीं होगा। अच्छा, देखो ये वाला आइलैंड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ कि बीच में वन आ गया, तो बोला बीच में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आप एक्स्ट्रा वन लेकर आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को साइडों से मतलब है, साइडों में वो कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए वन से। बोला हाँ भैया, कंप्लीटली क्लोज था। ये जो सारे के सारे जीरोस है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो सारे के सारा आइलैंड है, ये पूरा कंप्लीटली क्लोज था ओशन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, बीच में और एक बोल सकते हैं अपन होल टाइप्स बना हुआ था, या फिर कुछ भी ओशन का एक पार्ट था। बोला ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारा सराउंडेड होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन जो है ना लिटरली बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में एक तो मैट्रिक्स दी हुई है अपने को। ठीक है, हाँ, इस मैट्रिक्स को क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक रो है। बोला बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ये सेकंड रो है। बोला ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये अपने को पांच रोज इसमें दी हुई थी। बोला ठीक है, अपन ने ऐसे कैसे क्या किया, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख ली। सिंपल है, हाँ हाँ सिंपल है। ठीक है, ग्राफिकल इसका व्यू प्रेजेंटेशन अपन ने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें अपने को रिटर्न क्या करवाना है। बोला रिटर्न सिंपल सी चीज है। रिटर्न अपने को ये करवाना है कि ये जो जीरो है ना, हाँ, ये आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी आइलैंड है वो कंप्लीटली मतलब कि उसका टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये जो चारों डायरेक्शंस है ना, वो कंप्लीटली किससे कवर्ड होनी चाहिए, वाटर से। बोला ठीक है, तो वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। अब देखो यहाँ पे बात को ध्यान से समझो। अपन ने क्या बोला कि ये जो जीरो है यानी कि ये वाला जो आइलैंड है, इसका लेफ्ट वाला, बोला हाँ ठीक है, इसका राइट वाला, इसका अपर वाला, राइट वाला और बॉटम वाला। ठीक है, ये चारों के चारों किससे सरमाउंडेड है, बोला वाटर से। बोला ठीक है, तो ये अपना एक किसमें आएगा, क्लोज लूप में आएगा। बोला ठीक है, तो अपने को क्या करना था, क्लोज लूप से काउंट करने थे। बोला ठीक है, तो एक तो अपना ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर एक अपना ये हो सकता है क्या, कैसे, ये वाला जीरो, हाँ, ये पूरा ऐसे कैसे, ये आइलैंड ले लो। अभी बताओ ये हो सकता है क्या, बोला हाँ भैया, ये पूरा का पूरा सरमाउंडेड है किससे, वंश से। वंश मतलब वाटर से। बोला हाँ ठीक है भैया, ये हो सकता है। लेकिन भैया इसमें बीच में आ गया। बोला बीच में आ गया तो क्या हो गया, बीच में नहीं आ सकता क्या, बीच में आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों तरफ से सरमाउंडेड होना चाहिए। बोला ठीक है, तो एक अपना ये हो गया। तो अपने पास कितने क्लोज लूप आए, बोला दो तो आ चुके हैं। अपन और देख लेते हैं कि और भी कहीं पे ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है क्या। बोला भैया ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में यहाँ पे जीरो होना जरूरी था ना आइलैंड के लिए। बोला ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वन तो खुद ही वाटर है, तो ये तो पूरा का पूरा वाटर ही हो गया। बोला ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे ये जीरो 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 है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ये अपना क्या हो गया, आइलैंड है। हाँ, अब इसके देखो लेफ्ट में क्या है। बोला लेफ्ट में अपना वाटर 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 है, बॉटम में भी वाटर है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा। बोला अगर कुछ नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, लैंड ही मानेंगे उसको। अपन उसको बाय डिफॉल्ट वाटर नहीं मानेंगे। बोला ठीक है, तो ये अपना लूप काउंट नहीं होगा। बोला ठीक है, इतनी सी बात क्लियर थी। तो अपने दो के अलावा और कोई क्लोज लूप नहीं आ रहे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अपना आंसर भी क्या आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो एक मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ चुकी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बोला ठीक है। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। बोला सिंपल सी बात है, अपन चलाएंगे अपना ट्रैवर्सल, चलाएंगे बीएफएस का ट्रैवर्सल चला के उसमें चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो पूरा का पूरा अपना लैंड है
वो सरमाउंडेड है कि नहीं है बोला। ठीक है, तो देखो अपन अभी लिटरली सिर्फ एक बार चला के देखते हैं नॉर्मली। ठीक है, अपन कोई यहाँ पे एल्गोरिथम वगैरह नहीं लिख रहे हैं, अपन नॉर्मली चला के देख रहे हैं बोला। ठीक है, अपन सबसे पहले इस पे आएंगे बोला। ठीक है, इस पे अपने को चेक करने की जरूरत है कि आप मुझे सिंपल सिंपल सी बात बताओ कि अपनी ये क्या है, अपने ये क्या है, वाटर है बोला। ठीक है, तो वाटर पे अपने को वैसे भी कोई चेक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लैंड पे चेक करना है कि लैंड सरमाउंडेड होनी चाहिए बोला। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बोला, जैसे अपने पास वाटर है अपन इसको बाईपास कर देंगे बोला, चेक करने की जरूरत ही नहीं है बोला। ठीक है, सिमिलरली इसको भी नहीं है बोला। ठीक है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है। अपन मैट्रिक्स पे नॉर्मली इटरेट कर रहे हैं बोला। ठीक है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, चेक करने की जरूरत, इस पे आ गए अपन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोला। ठीक है, इस पे आके अपन ने क्या बोला बोला, इस पे आने के बाद में अपने को 4 डायरेक्शंस में जाना था। हाँ, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है बोला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कहाँ गए बोला, बॉटम वाली डायरेक्शन में गए। अब देखो बॉटम वाली डायरेक्शन में क्या आया है, इस बात को ध्यान से समझो। इसमें अपन ने क्या बोला बोला, जो बॉटम वाली डायरेक्शन है उसमें आया है 0। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लैंड है, इसी लैंड का एक टुकड़ा नीचे भी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बोला, नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे बोला, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इसको साथ में ही ले लेंगे। अपन यहाँ पे कुछ भी अभी तक रिएक्ट नहीं करेंगे बोला, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अभी तक अपन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। नॉर्मल बीएफएस का ट्रैवर्सल होता है, तो बीएफएस के ट्रैवर्सल में अभी तक अपने पास क्या आया था, ये वाला पेयर था। हाँ, इस वाले पेयर पे तो अपन ने ट्रेड कर ही रहे हैं, तो ये वाला जो भी आया अपने पास इंडेक्स, उसको अपन ने यहाँ पे पुश ऑन कर दिया है बोला। ठीक है, अपन ने इसको क्यू के अंदर पुश ऑन कर दिया बोला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बॉटम चेक कर लिया, हाँ लेफ्ट चेक किया, तो लेफ्ट क्या था बोला, लेफ्ट ऑलरेडी विजिटेड था। ठीक है, यहाँ से अपन आए थे, हाँ तो विजिटेड को अभी भी चेक नहीं करते हैं बोला, बिल्कुल सही बात है। तो विजिटेड था, विजिटेड था का मतलब क्या हुआ कि इसको छोड़ दो बोला। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, टॉप चेक किया। अब टॉप क्या हुआ, टॉप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। टॉप एग्जिस्ट ही नहीं करते हुए क्या क्या बोला अपन ने कि जैसे ही टॉप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या समझ जाओ कि ये जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे अपना क्लोज लूप नहीं फॉर्म हो सकता बोला, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपना क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर भी अपन ने राइट क्यों चेक किया, क्योंकि अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि ये जो बॉटम वाला जो है अपना आइलैंड, उसको अपन ने क्यू के अंदर पुश ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बात को ध्यान समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बॉटम वाला जो था, हाँ बॉटम वाले को अपन ने क्यू के अंदर पुश ऑन किया बोला। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, बॉटम वाले को आपने क्यू के अंदर पुश ऑन किया। अब जैसे ही आपने बॉटम वाले को क्यू के अंदर पुश ऑन कर दिया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई कि अब यहाँ से जहां तक भी आप जा सकते हो ना, उन सारों को आपने ऑलरेडी ले लिया है बोला, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे टॉप पे आप जा नहीं पा रहे थे क्योंकि टॉप पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो चुका है, ये क्लोज लूप नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी आपको उसका राइट चेक करना पड़ेगा बोला। ठीक है, अपन ने राइट चेक किया, बोला राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बोला। ठीक है, यहाँ तक हुए, हाँ तो ये भी फॉल्स हो गया बोला। ठीक है, अब ये आया, इसको चेक कर लेते हैं बोला। ठीक है, इसका टॉप बोला चेक नहीं करेंगे, ऑलरेडी विजिटेड है बोला। ठीक है, इसका लेफ्ट बोला 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बोला। ठीक है, बॉटम में गए बोला, बॉटम में वापस 0 हो गया, तो अब ये जो 0 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बोला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका टॉप अपन ने चेक कर लिया, अब इसका राइट चेक कर लेंगे बोला। ठीक है, राइट एग्जिस्ट नहीं करता बोला। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बोला। ठीक है, अब वापस इसका है, इसका लेफ्ट चेक किया बोला, इसका लेफ्ट 1 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बॉटम भी 1 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। टॉप इसका विजिटेड था बोला। ठीक है, और इसका राइट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था बोला। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे दोबारा से, ये भी अपना ट्रू नहीं हुआ बोला। ठीक है, तो अपन ने क्या किया बोला, ये पूरे मार्क हो चुके हैं और ये भी पूरे मार्क हो चुके हैं, यहाँ पे अपन विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे अपन दोबारा विजिट नहीं करेंगे। क्लियर सी बात है बोला, हाँ भैया क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है बोला। ठीक है, फिर अपन अब यहाँ वापस यहाँ पे आए बोला। ठीक है, ये अपना विजिटेड था क्या बोला, नहीं भैया विजिटेड नहीं था, लेकिन 1 है तो अपन इस पे नहीं आएंगे बोला। ठीक है, क्लियर सी बात है। अपन अब ये 0 आया बोला, हाँ अब 0 पे अपन वापस से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं बोला। ठीक है, अब 0 पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, ऊपर वाला क्या मिला अपने को बोला, ऊपर वाला 1 मिल गया, तो ऊपर वाला 1 मिलते अपने को कोई दिक्कत नहीं है बोला, सही है ऊपर वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने को लेफ्ट वाला मिला बोला, लेफ्ट वाला अपने को वापस 1 मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते रहेंगे, अपनी जिंदगी सही चल रही है अभी तक बोला। ठीक है, अब डाउन वाला क्या मिला बोला, डाउन वाला 0 मिल गया है बोला। ठीक है, तो अब अपनी क्यू की जिम्मेदारी हो गई है, क्यू चेक करके लाएगा इसको कि ये सही है कि गलत है बोला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने को राइट वाला क्या है बोला, राइट वाला भी अपने को 0 मिल चुका है, तो अब इसको भी अपन क्या करेंगे, क्यू के अंदर इंसर्ट करवा देंगे कि अगर ये दोनों सही हैं तभी जाके अपना ये वाला आइलैंड फॉर्म हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता बोला, बिल्कुल सही बात है। सही है बोला, हाँ तो इस वाले 0 से अपन फ्री हो चुके हैं बोला। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं बोला, पहले या तो ये 0 को चेक कर लो या इसको कर लो, किसी को भी कर लो जो भी आपकी क्यू के फ्रंट में है बोला। ठीक है, तो अब अपन ने सिमिलरली वापस इस क्यू को चेक करेंगे एंड देन सिमिलरली वापस इस क्यू को चेक करेंगे, और ऐसे वाइस वर्सा अपना ये पूरा मैट्रिक्स पे बस अपने को इटरेट करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आई ना कि यहाँ पे अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो रहे थे तो उसको इस वाले एग्जाम्पल से समझना है। यहाँ पे अपन ने ऐसा क्यों किया बोला, सिंपल सी बात है ना भैया, यहाँ पे 1 तो आपने चेक कर लिया, हाँ बिल्कुल सही बात है,
यहाँ पे आपने 1 तो चेक कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने बॉटम में चेक किया कि बॉटम में मेरे 0 है और राइट में मेरे 0 है, तो अब क्या हुआ, पूरा का पूरा आंसर उन पे डिपेंड कर गया, क्योंकि इसके तो सिर्फ लेफ्ट में और टॉप में था 1। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इनके टॉप में और राइट में होना चाहिए 1, नहीं तो ये वाली बात फॉल्स हो जाएगी। बोला ठीक है, तो इसके टॉप में तो था 1, लेकिन इसके राइट में अगेन 0 आ गया, तो बोला ठीक है, इस वापस इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। बोला ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करा, इसके ऊपर वापस इसने बोला मेरे टॉप पे तो है, लेकिन मेरे बॉटम में और मेरे राइट में 1 नहीं है, वहाँ पे वापस 0 है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने वापस चेक किया, इसने बोला हाँ भैया मेरे टॉप में भी है, मेरे राइट में भी है और मेरे लेफ्ट में भी है। बोला ठीक है, सॉरी बॉटम में भी है और लेफ्ट में तो आप दे ही रहे थे। बोला ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वजह से अपने ये वाला जो था, इसकी राइट वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, अब इसकी बॉटम वाली कंडीशन भी चेक होगी। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल इटरेशन का है पूरा का पूरा गेम, और कुछ भी नहीं है। ग्राफ में अपन नॉर्मली इटरेट करते हैं, बस वही अपन ने किया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली ग्राफ का बहुत टफ होता है, बहुत टफ नहीं बोल सकते अपन, एक फिक्स सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, वो एक बार आपने समझ लिया तो बस उसके बाद में कोई टफ नहीं रहता। बोला ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये समझिए क्या डायरेक्शंस है, इनको देख के घबराना है ही नहीं, इसको सीधा सीधा स्किप मार दो। ये अपन आगे समझेंगे कि अपन ने डायरेक्शंस का कैसे यूज किया और क्यों यूज किया। बोला ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या बनाया, बोला एक इंटीजर बना लिया आंसर नाम का। इसमें क्या है, बोला इसमें वो आंसर होगा जो अपन रिटर्न करवा रहे होंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक एम बनाया और एक एन बनाया। ठीक है, ये एम और एन क्या है, एम है अपना ग्रिड की साइज, ये नंबर ऑफ रोज, हाँ, और एन क्या है अपना नंबर ऑफ कॉलम्स। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक विजिटेड नाम का 2D मैट्रिक्स और बना ली। बोला ठीक है, विजिटेड नाम की 2D मैट्रिक्स की साइज क्या होगी, बोला सेम एक्जैक्टली यही साइज होगी। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन ने क्यों बनाई है कि जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने एक बार 0 पे विजिट कर लिया है, तो अब अपने को दोबारा यहाँ पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो बोला ठीक है भैया, ये तो आप मैट्रिक्स में मूव कर ही दो ना, तो यहाँ पे आपने एक बार विजिट कर लिया तो दोबारा कैसे करोगे। बोला बिल्कुल सही बात है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे विजिट किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे थे कि आप नीचे वाली वैल्यू को भी चेक करा रहे थे। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो जब आप नीचे वाली वैल्यू को ऑलरेडी चेक करा चुके हो तो यहाँ पे दोबारा विजिट करने का कोई सेंस है क्या। बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे आप यहाँ पे थे, यहाँ पे आके आपने राइट वाली और बॉटम वाली वैल्यू को ऑलरेडी चेक कर लिया था। हाँ, इसको कंप्लीट करने के लिए आपने पहले ही इन दोनों को चेक कर लिया था ना, मैट्रिक्स पे आप बाद में आ रहे थे वापस। बोला बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे वापस इनको चेक करवाने की जरूरत है क्या। बोला बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ, तो अब आपने क्या किया, बोला अब अपन ने मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करना स्टार्ट किया। तो इटरेट करने के लिए आपने क्या किया, दो फॉर के लूप चलाए, इसमें कोई बात होनी नहीं चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर सी है, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, सबसे पहली कंडीशन तो मेरी ये है कि अगर मैं जिस भी कॉलम पे खड़ा हूँ, मैं जिस भी कॉलम पे खड़ा हूँ, या तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड होना चाहिए। बोला नहीं है, मेरा ऑलरेडी विजिटेड नहीं है। बोला ठीक है, या फिर एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 1 है। बोला हाँ, यहाँ पे 1 जरूर है। बोला ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो गई, और मैं इस बात को ध्यान से समझना कि दोनों ट्रू होनी जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई सी भी एक ट्रू हो गई, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, मैं कंटिन्यू कर दूंगा, मैं इसको चेक नहीं करूंगा, मैं सीधा नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाऊंगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला भैया क्लियर सी बात है, समझ में आ गया। बोला ठीक है। अब फिर अपन ने क्या किया, बोला एक क्यू बनाई है। ठीक है, अब क्यू में क्या स्टोर करवा रहा है, बोला भैया पेयर स्टोर करवा रहा है इंट कॉमा इंट का। बोला इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जैसे यहाँ पे पूरे पे इटरेट करते गए, ये तो पूरा अपना कंटिन्यू होता ही जाएगा, अपन सीधा इस पे आएंगे। बोला ठीक है, इस पे आके अपन ने क्या किया, बोले इस वाले जो इंडेक्स है, ठीक है, उसका रो और कॉलम नंबर अपन ने क्यू के अंदर में स्टोर करवाने के लिए ऐसा किया है। बोला ठीक है, तो अपन ने इनिशियली इसका क्या किया, क्यू में स्टोर करवा दिया। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अपन ने इनिशियली क्या माना कि ये क्लोज लूप होगा, अपन ने ऐसा मान लिया, भूल को इनिशियली अपन ने ट्रू दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लोज लूप नहीं हुआ तो अपन इसको बाद में फॉल्स करवा देंगे। बोला ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये वाइल का लूप अपन ने चलाया, इस वाइल के लूप को एक बार स्किप मारो, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने वाइल का लूप चलाने के बाद में क्या बोला कि अभी तक भी जैसे अपन ने इनिशियली इसको क्लोज माना था, तो अभी तक भी अगर ये ट्रू है तब तो आंसर में अपने प्लस प्लस कर दो, मतलब अपने को एक क्लोज लूप मिल चुका है। और नहीं तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जहाँ पे अपने को पता चलेगा कि ये ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। बोला ठीक है, अब यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, देखो सबसे पहले इसको समझा। अपन ने बोला कि क्यू के अंदर जो भी था, हाँ, क्यू की फ्रंट में जो भी था उसको फ्रंट में लो। बोला हाँ, और उसको क्या करा दो, पॉप करा दो। बोले ठीक है, पॉप करा दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो अभी तक इसके फ्रंट में सिर्फ एक की वैल्यू थी, वो अपनी आ चुकी है। बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब फ्रंट में क्या है, पेयर आया है, इस बात को ध्यान से समझना। फ्रंट में पेयर आया है आई कॉमा जे का। आई क्या बता रहा है, आई अपनी नंबर ऑफ रो बता रहा है, कौन सी रो पे है, और जे अपना बता रहा है कॉलम। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना। बोला ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने एक फोर का लूप इटरेट किया है, ठीक है।
ये फोर का लूप समझो। ये फोर का लूप क्या करना चाह रहा है कि अपन इस पे आगे, इस पे आके अपन क्या बोलेंगे, बोला अपन चारों डायरेक्शंस में जाने की चेक कोशिश करेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो ऑफकोर्स सी बात है, फोर का लूप क्या कर रहा होगा, चारों डायरेक्शंस में जा रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कहाँ से कहाँ तक इटरेट कर रहा है, बोला 0 से 4, मतलब वही चार डायरेक्शंस में जा रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब देखो ये जो चार डायरेक्शंस आई है ना, वो कैसे आई है, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे अपन एक्स रो पे खड़े हैं, जैसे मान लो अपन फिफ्थ रो पे खड़े हैं और उसके सेकंड कॉलम पे खड़े हैं। सही है, हाँ, फिफ्थ रो का सेकंड कॉलम पे खड़े हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। अब फिफ्थ रो के सेकंड कॉलम पे अगर अपन खड़े हैं, तो अगर अपने को एक तो जाना है इसके राइट में, एक बॉटम में, सॉरी एक टॉप में, एक लेफ्ट में और एक बॉटम में। ठीक है। तो अपन इसके टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि रो में एक माइनस करना पड़ेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रो में एक माइनस करना पड़ेगा, कॉलम अपना सेम का सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है। ठीक है। फिर एक अपने को इसके राइट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब राइट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रो तो सेम रखनी पड़ेगी और कॉलम में एक प्लस करना पड़ेगा। हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रो दोबारा सेम रहेगी। हाँ, और ये जो भी कॉलम है, इस कॉलम में एक माइनस करना पड़ेगा। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला बॉटम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोला बॉटम में जाने के लिए जो भी रो है उसमें एक प्लस करना पड़ेगा और कॉलम तो अपना सेम रहेगा। बोला ठीक है। समझ में आ गई बात, यही चारों करने पड़ेंगे। बोला ठीक है। तो अब इसमें ये बताओ कि इसमें ये जो रो है, हाँ, इसमें कितने का डिफरेंस है। बोला रो में 5 और 4 में एक का डिफरेंस है। बोला ठीक है। प्लस किया कि माइनस किया, बोला माइनस किया है। बोला ठीक है। और कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो आएगा। मान लिया आपकी बात। अब यहाँ पे बताओ कि रो में क्या डिफरेंस है। बोला रो में कोई जीरो डिफरेंस नहीं है, जीरो आएगा। और इसमें कॉलम में क्या डिफरेंस है, कॉलम में बोला प्लस का 1 किया है। बोला मान लिया आपकी बात। सिमिलरली इसमें भी बता दो। बोला इसमें भी जीरो है और यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है। और इसमें कितना है, बोला इसमें भी 1 है और यहाँ पे जीरो है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ। तो अपने को क्या, अपन ने बोला कि अपन ने चार डिफरेंसेस किए। एक में तो क्या किया अपन ने, इस वाले में -1 कराया, जीरो करवाया। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक तो 1,0 का पेयर है। बोला हाँ भैया 1,0 का पेयर है। बोला बिल्कुल सही बात है। एक -1,0 का है। बोला हाँ भैया एक -1,0 का है। एक 0,1 का है। बोला हाँ एक 0,1 का है। और एक 0,-1 का है। बोला हाँ एक 0,-1 का है। समझ में आई बात। बोला हाँ भैया समझ में आई। तो अपन ने क्या किया था, इन दोनों का पहले ही एक एक वेक्टर बना दिया था। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या करेंगे कि जो वाई इंडेक्स है, वाई इंडेक्स में क्या लेंगे, इसका जीरोथ इंडेक्स लेंगे और एक्स कॉलम में इसका जीरोथ इंडेक्स लेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपना वाई कॉलम में अपन क्या लेंगे, बोला वाई वाले में अपन इसका फर्स्ट इंडेक्स लेंगे और इसका भी फर्स्ट इंडेक्स लेंगे एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या किया, बोले इसका अपन ने फर्स्ट निकाला, मतलब कि वही अपन ने वाइथ इंडेक्स निकाला। वाइथ इंडेक्स में अपन ने क्या किया, बोले वाइथ इंडेक्स का वाई का जीरोथ इंडेक्स अपन ने एड ऑन करवा दिया। सिमिलरली इसमें भी अपन ने जीरोथ इंडेक्स एड ऑन करा दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन कहाँ पे पहुंच चुके हैं, बोला जीरो में। अगर अपन देखें तो जीरो में कहाँ पे पहुंचेंगे, बोला अपना रो सेम रहेगी और कॉलम में एक का इंक्रीमेंट है। बोला ठीक है। रो सेम रही, कॉलम में एक का इंक्रीमेंट, मतलब अपन राइट में पहुंच चुके हैं। बोला ठीक है, राइट में पहुंचे। राइट में पहुंचते अपन ने क्या चेक किया सबसे पहले तो, कि ये बताओ कि क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट भी करती है कि मैट्रिक्स में। बोला नहीं करती, नहीं करती। बोला बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अपने को पता चला कि ये कंडीशन मैट्रिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो इसको फॉल्स मार्क कर दो। बोले ये वाला तो क्लोज लूप नहीं बन सकता, अपन को पता चल गया है। अपन ने जो ऊपर लिया था ट्रू, उसको यहीं पे फॉल्स मार्क कर दो। बोला कर दिया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। इस वाली पोजीशन पे तो आप क्या ही स्टोर करवा लोगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस वाली पोजीशन पे तो ना आप विजिटेड मार्क कर सकते हैं ना कुछ और, तो छोड़ ही दो, कोई सेंस ही नहीं उस बात का। बोला ठीक है। तो अपन ने कंटिन्यू कर दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अब देखो दोबारा क्या आया, बोला दोबारा वाई डायरेक्शन में तो अभी भी जीरो रहा और इसमें एक्स में -1 चला गया। बोला ठीक है। तो अब एक्स में -1 गया, उसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लेफ्ट में जा चुके हो। बोला बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में क्या अपनी मैट्रिक्स के बाहर जा चुकी थी। बोला नहीं भैया लेफ्ट में अपन मैट्रिक्स के बाहर नहीं गए थे। बोला ठीक है। अब लेफ्ट में आप मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं गए, तो फिर आपने चेक किया सबसे पहले तो बताओ कि क्या ये अपना 1 है क्या ग्रिड में। बोला हाँ भैया ग्रिड में 1 है। तो अपन कंटिन्यू कर देंगे। बोला 1 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बोला ठीक है। फिर अपन वापस चेक करेंगे वाइसा वर्सा। अब वाइसा वर्सा सपोज कर लो एक बार कि अपर वाला आ गया होगा। ठीक है। तो अब अगर अपर वाला आ गया होगा तो वापस अपना क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन वापस क्या कर देंगे, कंटिन्यू। ठीक है। फिर अपना बॉटम वाला आ गया होगा। बोला ठीक है। अब बॉटम वाला आया होगा तो ये वाली कंडीशन बाईपास हो गई, मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपना ग्रिड में 1 भी नहीं है। बोला हाँ भैया ये वाली बात भी सही है। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये विजिटेड है क्या। बोला नहीं विजिटेड भी नहीं है। बोला ठीक है, अभी तक यहाँ पे पहुंचे ही नहीं थे। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर आपने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो अब इसको विजिटेड मार्क करो कि अब अपन इस पे पहुंच चुके हैं। बोला ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसको क्यू में पुश कर दोगे। बोला ठीक है, समझ में आई बात। बोला हाँ भैया।
हाँ भैया समझ में आई, बिल्कुल सही बात है। तो अब आपने क्या किया, बोले ये आपने फोर का लूप चला लिया, और फोर का लूप चलाने पे आपको क्या पता चला, बोला कि इस जीरो के साथ में एक ये वाला जीरो आ चुका है। बोला ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस जीरो से भी पूरा ट्रैवर्स करोगे, मतलब जब तक आपकी एक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप पूरा ट्रैवर्स करोगे। और जैसे ही आपकी पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी हो गई, आपको पता चल गया कि एक क्लोज लूप अब भी क्लोज रहा है या फिर चेंज हो चुका है। अगर ये चेंज हो चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो अपन इसकी कंडीशन में नहीं जा पाएंगे। और अगर ये क्लोज लूप अब भी क्लोज रहा है तो अपन क्या करेंगे, आंसर में एड ऑन कर देंगे। सिंपल सी बात है। बोला हाँ भैया, ये अपन ने यहाँ पे ये पूरी मैट्रिक्स खत्म कर दी है। बोला ठीक है। अच्छा अब बताओ, सबमिट करके अपन देख रहे हैं टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बोला भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने दो फोर के लूप चलाए, देखो मल्टीपल सबमिट अपना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये दो फोर के लूप से अंदर, बोला बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ एम क्रॉस एन। हाँ भैया क्लियर सी बात है, ऑफ एम क्रॉस एन होगा। बोला ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वाइल का लूप भी तो था अंदर। बोला वाइल का लूप जो भी इंडेक्सेस पे जाएगा, हाँ उस इंडेक्सेस को क्या करेगा, वो विजिटेड भी तो मार्क करेगा ना। हाँ तो जितने इंडेक्सेस यहाँ से कम होंगे वो उतने यहाँ पे बढ़ जाएंगे। बोला हाँ भैया बात तो क्लियर है, बात तो क्लियर है। बोला हाँ 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 हाँ। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एम इंटू एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बोला वो भी होगी ऑफ एम इंटू एन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ना एक विजिटेड नाम के लिए मैट्रिक्स बना रहे थे। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, दोनों अपन ने देख लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबमिट करके अपन ने देख लिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।